बच्चों आज हम डायरी का एक पन्ना का क्वेश्चन आंसर डिक्टेट करेंगे। ठीक है, हो जाओ फटाफट इसकी क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, तो चलिए बेटे, इसका पहला क्वेश्चन है कि कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था। अब आप बताओ क्यों महत्वपूर्ण था। इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जब 1930 में उन्होंने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, झंडा फहराया था, तो उस दिन जो कलकत्ता वासी थे वो उस दिन को पूरी तरह मना नहीं पाए थे, अपना ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए थे, है ना। तो जब दूसरी इसकी प्रथम वर्षगांठ जो आई 26 जनवरी 1931 को, जब ये दूसरी बार मनाया गया तो कलकत्ता वासियों ने अपना पूरा भरपूर सहयोग दिया, पूरे उत्साह और जोश के साथ जुलूस निकाले और इस दिन को यादगार बनाया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था। ठीक है, जुलूस का भार मतलब जुलूस को मैनेज करने, यहाँ से निकलेगा, ऐसे होंगे, बैनर होंगे, ये होगा। सुभाष जी के जुलूस का जो भार था वो फूलोदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जब वो श्रद्धानंद पार्क में गए झंडा गाड़ने, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अन्य लोगों को मारकर वहां से भगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते। हमने कहा ना कि वहां पर कलकत्ते में हर मकान और घर पर झंडे फहराए जा रहे थे, है ना। तो क्या संकेत देना चाह रहे थे। यह संदेश देना चाह रहे थे कि हम भी स्वतंत्रता की चाह रखते हैं, हम लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह समर्थक हैं और अपना भरपूर सहयोग देना चाहते हैं और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कटिबद्ध हैं और हम अपनी पूरी ताकत से अपने झंडे का मान रखेंगे और अपने देश को आज़ाद कराएंगे। और इस सब को साबित करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमने देखा कि किस तरह उन्होंने पूरे सहयोग और योगदान के साथ उस दिन कलकत्ते में स्वतंत्रता दिवस मनाया। पुलिस ने बड़े बड़े पार्क मैदानों में क्यों घेरा था, जिससे कि वहां पर लोग एकत्रित ना हो सकें और कोई झंडा ना फहरा सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी। ठीक है ना, कलकत्ता के बड़े बाजार के प्राय सभी मकानों पर झंडा फहराया गया था और सजावट की गई थी। पूरे कलकत्ते में हर मार्ग पर खूब झंडे लगाए जा रहे थे। लोगों में गजब का उत्साह था और लोगों में बहुत उत्साह और जोश देखा जा रहा था। और इसके लिए और क्या क्या किया गया था कि अनेक स्थलों पर मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को झंडा फहराना, 4:24 पर शाम को सभा होनी थी, है ना। और क्या क्या की तैयारी हो रही थी। मारवाड़ी जो संघ, वहाँ पर हमारे अनेक स्थलों पर जुलूस के कार्यक्रम बनाए। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में भी झंडा उत्सव मनाया गया। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। आज की बात ही निराली थी, किस बात से पता चल रहा है। आज का दिन अपने आप में निराला है। आज अर्थात 26 जनवरी 1931 की बात निराली है। इसका निरालेपन का इस बात से पता चलता है कि इस दिन लोगों में अजीब और बहुत अधिक उत्साह की लहर दौड़ रही थी। लोगों में बहुत उत्साह था। ठीक है ना, जगह जगह राष्ट्रीय झंडे फहराए जा रहे थे, है ना। लोग 3 बजे से ही मैदान में इकट्ठे होने लगे, टोलियां बनाकर पहुंचने लगे और जो गुजराती संघ की लड़कियां और महिलाएं, उन्होंने अपने जुलूस की तैयारियां शुरू कर दी। ठीक है ना, सारा दृश्य जो देखकर इतना उत्साह भरा जो दृश्य था कलकत्ते का, तो वो इसलिए कहा गया है कि इस दिन की बात ही निराली थी। पुलिस कमिश्नर और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर है ना। तो जो पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि आज के दिन कोई सभा नहीं होगी, यहाँ कहीं झंडा नहीं फहराया जाएगा और जो लोग काम करने वाले हैं उन सबको इंस्पेक्टर द्वारा क्या नोटिस दिया गया कि जो भी सभा में भाग लेगा उसे दोषी समझा जाएगा और उन पर कार्रवाई, है ना। वो नहीं चाहते थे कि कोई इन सभाओं में शामिल हो और झंडे फहराने का जो हमारा झंडारोहण होना है, जगह जगह झंडे फहराए जाने हैं, कोई भी उसमें शामिल हो और हमारा ये कार्यक्रम किसी भी तरह से सफल हो। और जबकि कमेटी का क्या था, जो नोटिस में कि उन्होंने पूछा क्या अंतर है, तो जो
हमारे कार्यकर्ताओं की कमेटी थी, उन्होंने क्या नोटिस निकाला कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराया जाएगा, 6 बजे सभा होगी और सर्वसाधारण की उपस्थिति जितना हो सके, सर्वसाधारण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हों, शाम को सभा होगी। तो दोनों में आपस में उसने मना किया कि नहीं होना चाहिए और वो कह रहे ऐसा होगा। तो ओपन लड़ाई थी, वो कोई छुप के नहीं कर रहे थे, उन्होंने कह के कि हम ऐसा करेंगे। तो दोनों में ये अंतर था। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस बताइए क्यों टूट गया, है ना। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी का जुलूस आगे बढ़ रहा था मॉन्यूमेंट की तरफ, तो तेजी से वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे थे और जुलूस आगे की तरफ तेजी से, भारी संख्या में लोग उस जुलूस में शामिल थे और जुलूस जो है आगे बढ़ता जा रहा था। तभी पुलिस ने बहुत बुरी तरह लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लोगों को घायल करना शुरू कर दिया और तभी उस स्त्रियों का एक जुलूस मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ा, स्मारक की तरफ, और वहाँ झंडा फहराकर शपथ पढ़ने लगा, जो उनकी प्रतिज्ञा थी वो पढ़ने लगा। इतने में पुलिस ने सुभाष जी को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार जो था वहाँ का जो लॉकअप था वहाँ ले गई। और इधर सारी स्त्रियाँ जो महिलाएं थीं उन्होंने शपथ पढ़कर प्रतिज्ञा करके वहाँ से जुलूस बनाकर चली और बड़ी संख्या में लोग जुलूस में उनके साथ शामिल हुए और धर्मतल्ला के मोड़ पर जाकर पुलिस ने बुरी तरह उनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे कि सारा जुलूस जो है तितर-बितर हो गया, लोग घायल हो गए। तो 50-60 की संख्या में स्त्रियां वहां धर्मतल्ला मोड़ पर बैठ गईं और धरने पर बैठ गईं, जिसको कुछ देर बाद पुलिस आई और उनको गिरफ्तार करके लाल बाजार का जो लॉकअप था वहां बंद कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायलों की देखभाल तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतार रहे थे, उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। जब शाम को जुलूस से घायल लोगों को जो कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर दास गुप्ता थे जो उनकी देखरेख कर रहे थे, उनकी मरहम पट्टी कर रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे और साथ में उनके फोटो भी खींच रहे थे। ये पता लगाया जा सके, पता किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पर कितने लोगों ने पुलिस के अत्याचार सहे और कितने लोग घायल हुए और जो सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, उसके अत्याचारों को पूरे भारत में बताया जा सके। अगले दिन अखबार में इस समाचार को, इन फोटोओं को छापकर पूरे देश को बताया जा सके कि अंग्रेजी सरकार ने कितने जुल्म किए थे और कितनी बर्बरता से लाठीचार्ज किया था और जिससे सारे लोग एकजुट होकर सरकारी जो अंग्रेजी सरकार थी उसकी नीतियों का, गलत नीतियों का विरोध कर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे हम। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? इसमें स्त्री समाज ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। स्त्रियां जगह जगह से महिलाएं इकट्ठी होकर अपने जुलूस को ठीक समय पर मैदान में पहुंचने के लिए तैयार हो रही थी, तैयार कर रही थी, जिससे समय पर वहां पहुंचा जा सके। जो गुजराती बालिका संघ था उसने जुलूस निकाला जिसमें उनकी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां का जो गुजराती बालिका विद्यालय था वहां पर झंडा उत्सव हुआ, बालिकाओं ने झंडा फहराया जिसमें जानकी देवी और मदालसा बजाज शामिल हुई और उन्होंने जो वहाँ की बालिकाएं थीं उन्होंने उनको सभी बच्चों को उसका महत्व समझाया। और सुभाष बाबू जब अपना जुलूस लेके जा रहे थे मॉन्यूमेंट की तरफ, उनको पुलिस ने भारी लाठीचार्ज करके रोक दिया। तभी महिलाओं का एक जुलूस मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ा और उसने वहाँ पर अपना झंडा फहराया और प्रतिज्ञा पढ़ी और उसके बाद वो भारी संख्या में वहाँ से जुलूस उनका धर्मतल्ले की तरफ चलने लगा, जिस पर पुलिस ने बहुत अत्यधिक लाठीचार्ज किया और 105 महिलाओं को गिरफ्तार करके लाल बाजार का जो लॉकअप था वहाँ बंद किया। तो 105 महिलाओं ने उस दिन अपनी गिरफ्तारी दी और बाकी जो धर्मतल्ले पर 50-60 औरतें धरने पर बैठ गईं, जिनको पुलिस ने थोड़ी देर बाद फिर गाड़ी में भर के लाल बाजार ले गए। तो उस दिन नेताजी सुभाष बाबू के नेतृत्व में उस दिन बढ़ चढ़कर महिलाओं ने उनके जुलूस में पूरी भागीदारी की और पूरा सहयोग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा कि जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई?
तो जो हमारे ब्रजलाल गोयनका एक कार्यकर्ता थे, तो उन्हें जब मॉन्यूमेंट के पास एक पुलिस घुड़सवार ने पकड़ा और पकड़कर उन्हें दूर जाकर छोड़ दिया। फिर वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और वहाँ से लाल बाज़ार की तरफ चलने लगे। उसके बाद जब वहाँ पर धर्मतल्ले के पास भी पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया और फिर वो जुलूस जो है बिखर गया। फिर ब्रजलाल गोयनका ने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया, 200 की करीब जुलूस में शामिल थे 200 लोग, उनको लेकर वो लाल बाज़ार की तरफ गए और वहाँ पर उन पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ। लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें भी पकड़ के गिरफ्तार कर दिया गया। मदालसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर थाने में भी मारपीट की गई। लाल बाज़ार थाने में उनके साथ मारपीट की गई। टोटल मिलाकर 105 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी दी, जिन सबको लाल बाज़ार जो लॉकअप है वहाँ पे बंद किया गया। तो इस तरह लाल बाज़ार चौक पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदानों में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहिए ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चे बताओ, इसमें यहाँ पर किस कानून की बात हो रही है? किस कानून को भंग किया गया था? यहाँ पर जो अंग्रेजी पुलिस थी उसके कमिश्नर ने एक नोटिस निकाला कि जो भी इस सभा में भाग लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको दोषी समझा जाएगा, इसलिए कोई भी इस सभा में ना शामिल हो। जबकि इसके अगेंस्ट कानून भंग किया गया और काउंसिल ने अपना नोटिस निकाला कि मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा, शपथ ग्रहण की जाएगी और शाम को सभा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों। इसके लिए उन्होंने अपना नोटिस निकाला और तो इसके क्या हुआ, वो कानून जो निकाला था सरकार ने उसके अगेंस्ट कानून भंग किया गया था। और ये कानून भंग करना बिल्कुल सर्वथा उचित था, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और अपनी बात कहने का और सभा करने का और अपना देश प्रेम दर्शाने का पूरा अधिकार है, जिसको नहीं रोका जा सकता। तो इस कानून को ना मानने पर या भंग करने पर कोई अनुचित कार्य नहीं माना जाना चाहिए, ये उचित था। और ये एक तरह से ओपन लड़ाई थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था भारत के इतिहास में कि इस तरह मतलब बताकर या अच्छी तरह गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर ओपन में हमने कोई सभा की हो और गवर्नमेंट को चैलेंज किया हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चे अब हम ये वही लाइन है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बिल्कुल बताया, सेम वही है। 26 जनवरी 1931 से पहले कहा जाता था कि कलकत्ते में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर कोई कार्य नहीं हो रहा है। मतलब कि उनके नाम पर ये कलंक था कि वहाँ पर स्वतंत्रता को लेकर लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस दिन जब सुभाष चंद्र बोस जी और जो लेखक हैं सीताराम सेकसरिया और बाकी कलकत्ता वासियों ने जिस प्रकार इस दिवस को मनाया, पूरे और जोश और उत्साह के साथ इस दिवस को मनाया और पुलिस के अत्याचार सहते हुए, उनका क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज सहते हुए भी जिस उत्साह के साथ मॉन्यूमेंट पर झंडा भी फहराया और प्रतिज्ञा भी पढ़ी, लोगों ने बहुत गिरफ्तारियां दी, 105 महिलाएं भी गिरफ्तार हुईं। जुल्म सहते हुए, सब कुछ होते हुए जिस प्रकार अपना देश प्रेम प्रकट किया, उससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग बहुत स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है। और इस तरह इस दिन ने कलकत्ते के ऊपर लगा हुआ कलंक धो दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट, आशय स्पष्ट कीजिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कहीं नहीं की गई थी। तो इसके बारे में कहा गया है कि उस दिन जब 26 जनवरी 1931 को ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी तरफ से, पुलिस की तरफ से नोटिस निकाल दिया गया था कि इस दिन कोई सभा नहीं की जाएगी और जो इसमें भाग लेगा वो दोषी पाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद काउंसिल की तरफ से कहा गया था कि इस दिन मॉन्यूमेंट के पास झंडा भी फहराया जाएगा
और प्रतिज्ञा ली जाएगी, स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा की जाएगी और सभा भी होगी। तो इस तरह सरकारी नोटिस को खुली चुनौती दी गई थी ना। और जिसमें जो काफ़ी बहुत कलकत्ता वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें काफ़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं भी थी और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ मॉन्यूमेंट पर झंडा भी फहराया और प्रतिज्ञा भी पढ़ी और काफ़ी संख्या में गिरफ्तारियां दी, लोग घायल हुए। लेकिन उन्होंने उसके अंग्रेज़ी सरकार के जो कानून है उसकी अवज्ञा की, जो कि पूरी तरह से उचित था, क्योंकि अपने देश के लिए और अपने स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ठीक है ना। तो इसलिए उनको अंग्रेज़ी सरकार को जो खुली चुनौती दी, आज से पहले ऐसी चुनौती कभी दी नहीं गई थी कि हमें सरकारी नोटिस के अगेंस्ट हमने खुलकर उसके अगेंस्ट कोई कानून भंग किया हो। लेकिन उस दिन लोगों ने साबित किया कि हम अपने देश के लिए पूरे सक्रिय होकर लड़ेंगे और एकजुट होकर इस दिशा में काम करेंगे। ठीक है।